Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you computer science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में अज़ीज़ तलबा को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम कंप्यूटर साइंस 8th क्लास का लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी को डिस्कस करेंगे। डाटा इज़ कन्वर्टेड टू unreadable format before sending, and again it is converted back to readable format when it reaches its destination. This unit discusses such type of conversions to secure the transferring of data. A computer is accessible to other if it is connected to a network. In this unit, security measures are discussed for sending sensitive data over a network. अजीज़ तलबा, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि एक्चुअली डाटा जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को भेजा जाता है तो उसके लिए कौन कौन से मैनर्स को फॉलो किया जाता है। वो मैनर्स इलीगल या गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी इजाज़त नहीं है, उन मैनर्स को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे जिसकी हमें इजाज़त है। अब वो कौन कौन से मैनर्स हैं, वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं, उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और किस तरह से काम को करना होता है, इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अजीज़ तलबा, इस यूनिट में प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी, कि कौन कौन से इखलाकी या कानूनी इश्यूज़ हैं जिनको हम लोग फेस करते हैं जब कोई भी डाटा हम अपने नेटवर्क के ऊपर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सेंड करते हैं या अपने कंप्यूटर में सिक्योर करते हैं और उस कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की सूरत में हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सेकेंड हमने लेक्चर अटेंड किया था इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी, कि डाटा को प्राइवेट रखना या सिक्योर रखना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थर्डली आज का जो हमारा लेक्चर होगा सिंपल एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, तरीक़ाकार क्या है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और आने वाले लेक्चर में एनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड, फिर इसी तरह से साइबर क्राइम। अजीज़ तलबा, अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर है सिंपल encryption. Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized persons can read it. अजीज़ तलबा, ऐसा तरीक़ाकार जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग डाटा को रीड कर सकते हैं जो ऑथोराइज्ड हैं, इनक्रिप्शन कहलाएगा। Encoding means conversion of the data to an unreadable format which is called ciphertext. अजीज़ तलबा, बाज़ औक़ात हम लोग अपने डाटा को जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही नहीं भेजते, हम उसका कोड बना के उसके सेंस को या उसके डिस्प्ले को चेंज कर देते हैं और पढ़ने वाला ऑटोमेटिकली समझदार होता है, वो समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है। अब ये इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, हम आने वाली लाइंस और लेक्चर में इसको ज़रा डिटेल से देखेंगे। अ सीक्रेट कोड called key is required to read the data as shown in figure 4.10. अब 4.10 फिगर क्या है ये देखें अजीज़ तलबा। यहाँ पे हमने एक प्लेन टेक्स्ट कोई भी लिखा है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान को किसी ऐसे कोड में कन्वर्ट किया है जो पाकिस्तान PAKISTAN नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह पे कोई और कोड लिखा हुआ है, उसे हम लोग साइपर टेक्स्ट बोलेंगे। किस तरह से करते हैं भैया आगे हम पढ़ेंगे। अब वो जो साइपर टेक्स्ट है, हमने प्लेन टेक्स्ट को जब साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, इसे इनक्रिप्शन कहा जाता है। और किस मेथड से हमने कन्वर्ट किया है वो की कहलाएगा। अब इसी तरह से जब हमने डाटा कन्वर्ट कर लिया हुआ है साइपर टेक्स्ट की फॉर्म में, उसको दोबारा जब हम प्लेन टेक्स्ट में लेके आएंगे तो वो
डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। इंक्रिप्शन का मतलब है एक्चुअल डाटा को कोड लगाकर किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और जो भी फॉर्मेट हमने बनाया है उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना डिस्क्रिप्शन कहलाता है। कैसे करते हैं इसका तरीकाकार हम देखेंगे। उसको पहले जो तरीकाकार हमने देखना है उससे पहले एक दफा हैकर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड हैकर। अब हैकर कौन है? वो पर्सन जो एक जगह से डाटा जब दूसरी जगह मूव किया जाता है तो वो डाटा को किसी तरीके से चोरी कर लेता है, हासिल कर लेता है, कॉपी कर लेता है, हैक कर लेता है, उस पर्सन को हैकर कहते हैं। और ये ज़हन में रखें कि हैकर वो पर्सन है जो बगैर किसी इजाजत के डाटा ले। अगर हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने डिवाइस से डाटा किसी और मोबाइल, कंप्यूटर या डिवाइस को भेज रहे हैं और किसी को इजाजत नहीं है हमारे डाटा को हासिल कर सके, वो पर्सन जो इस तरह का काम करेगा इल्लीगली हैकर कहलाएगा। अब इस हैकर से बचने का तरीकाकार क्या है? एन्क्रिप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर। हैकर से हमें हमारे डाटा को बचाता है। कौन सा तरीकाकार? एन्क्रिप्शन का। किस तरह से एन्क्रिप्शन को अप्लाई करते हैं अजीज तलबा? एन्क्रिप्शन is one of the most important method for providing data security in everyday life. In everyday life on the internet, vast amount of personal information are stored on multiple places. So it is important to know how to keep data private. Encryption is important because it allows us to secure data from illegal access. Importance of encryption can describe in the following 3 points. अब ये अजीज तलबा देखें ज़रा वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हम लोग जहन में रखेंगे कि जहाँ जहाँ से डाटा चोरी हो सकता है और ये डाटा चोरी हो सकता है। अभी हम लोग उस बात पे नहीं गए कि किस तरह से डाटा प्रोटेक्ट करना है, अभी हम इसी बात पे हैं कि हमें नुकसान किस किस जगह से हो सकता है और नुकसान पहुंचाने वाला कौन हो सकता है। मींस हैकर वो पर्सन है जो हमारा डाटा ले सकता है। डाटा हैक कहां कहां से हो सकता है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, हमने हैकर्स से प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है अजीज तलबा। एक तो हमारी कॉमन सेंस होती है कि जब हम कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी जगह पे एंटर करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी हमें देख ना रहा हो, हमारा ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड हम तक महदूद हो, हमारे मोबाइल फ़ोन का जो पासवर्ड है वो हम तक महदूद हो, इवन हमारा जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है हमारा बैंक अकाउंट, उसका पासवर्ड हम तक सिक्योर हो। हम अपने कंप्यूटर पे अगर अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन सिस्टम के तहत ओपन करते हैं, ओपन करके वहाँ से कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं किसी और अकाउंट में, तो अजीज़ तलबा ये ज़हन में रखें कि आपने एक्यूरेट वो अकाउंट मेंशन करना है जिसको आपने अमाउंट भेजनी है। अब अगर आपके अकाउंट नंबर और आपके पासवर्ड को कोई चुरा ले, अपने कंप्यूटर में ओपन करके आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट अपने या अपने किसी फ़ायदे वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है आपको बताए बगैर, आपसे पूछे बगैर। वो हैकर होगा, वो हैकर ये काम कर रहा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह की जब हम लोग बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो हमने अपने बैंक अकाउंट और उसके पासवर्ड को सिक्योर रखना है। और तीसरी बात, आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन में आपका मोबाइल फ़ोन एक्यूरेट होना चाहिए। अब हैकर क्या करता है कि जिस वक्त उसने हैक करना है तो वो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर उस पर देता है कि जब आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसकी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आनी है, उसने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है, उसके मोबाइल पे वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपके अकाउंट में से अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई है। आजकल ये सिस्टम है कि बैंक में आपके अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट आती है तो फ़ौरन जो आपने वहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जी इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं या इतने पैसे आपके अकाउंट में से निकल गए हैं।
اب ہیکر کیا کرے گا؟ آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ لے گا، لینے کے بعد آپ کا وہاں پہ موبائل نمبر چینج کرے گا، موبائل نمبر چینج کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں سے اماؤنٹ ٹرانسفر کر دے گا اپنے مرضی کے اکاؤنٹ میں، اور اس کی کنفرمیشن آئے گی اس کے موبائل پہ، اور اس طرح سے وہ ڈیٹا آپ کا سارا چینج کر کے آپ کی اماؤنٹ کو چرا سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے طور پر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹا، اپنا اکاؤنٹ نمبر اور اس کا پاسورڈ سیکیور رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، پتہ نہ چلے کسی کو۔ سیکنڈ ہے انکرپشن، پروٹیکشن، پرائیویسی۔ عزیز طلبہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو اپنا ڈیٹا کسی بھی جگہ پہ دیا ہوا ہے، اس جگہ پر وہ ہمارا ڈیٹا پرائیویٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی پاکستان کی آرگنائزیشن ہے نادرا، جہاں پہ تمام لوگوں کی انفارمیشن موجود ہے۔ اب وہ ساری کی ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انفارمیشن کسی کو بھی آپ کی اجازت کے بغیر دے ہی نہ۔ اب یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے نا، اب اس سے ذرا تھوڑی سی بڑی اگزامپل پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا موبائل فون ہے، اس کے اندر آپ کی پرسنل پکچرز ہیں، آپ کے پرسنل میسیجز ہیں، آپ کے فیملی کے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے۔ اب وہ ساری کی ساری انفارمیشن، وہ پکچرز، وہ میسیجز، یا وہ جو آپ نے کلپس بنائے ہوئے اپنی فیملی کے، ان کو اگر کوئی چرا کے مس یوز کرتا ہے تو وہ ہیکنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے عزیز طلبہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کا پاسورڈ اور آپ کا موبائل فون سیکیور ہونا چاہیے، اور آپ کسی اور کے موبائل فون سے یہ چیزیں حاصل نہ کریں، یہ قانونی طور پر جرم کہلاتا ہے۔ تھرڈ اس میں ہے انکرپشن پروٹیکٹس ڈیٹا اکراس ڈیوائسز۔ اب جس وقت آپ نے اپنا ذہن میں رکھے عزیز طلبہ کہ جو آپ نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے نا، یہ ایکچولی آپ کی انکرپشن ہے، جو آپ کی اسکرین کے اوپر سٹارز کی صورت میں ہی آپ کو نظر آئے گا، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ٹائپ کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جب انکرپشن پروٹیکٹس ڈیٹا اکراس ڈیوائسز، جب آپ نے ایک ڈیوائس سے ڈیٹا دوسری ڈیوائس کو بھیجنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس سورس کے تحت، جس سروس کے تحت آپ بھیج رہے ہیں، وہ سروس آپ کو سیکیور رکھے۔ فار ایگزامپل آج کل آپ لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ کی مدد سے آپ لوگ اپنے پیپرز اپنے ٹیچر کو بھیج رہے ہیں جو آپ نے گھر پہ بیٹھ کے کیا ہے، یا آپ کا ٹیچر آپ کو آپ کے ریلیٹڈ جو پیپرز ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، جو انفارمیشن ہے، وہ آپ کے نمبر پہ بھیج رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کا اور آپ کے ٹیچر کا ڈیٹا پروٹیکٹ ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل پہ لے لیں کہ آپ نے کسی کو کوئی پرسنل انفارمیشن بھیجی ہے، کوئی پرسنل میسج بھیجا ہے، یا کوئی پرسنل میسج کے ساتھ آپ نے کوئی پکچر یا کوئی کلپ بھیجا ہے، وہ ڈیٹا آپ کا سیکیور ہونا چاہیے۔ اس ڈیٹا کا سیکیور ہونا کیسے پاسبل ہے؟ آپ اپنی پرائیویٹ پالیسی میں یا اپنے سیٹنگ میں جا کے اس کو پروٹیکٹ رکھیں، اس کے اوپر پاسورڈ ایسا لگائیں جو کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ اسے ہم لوگ انکرپشن بولتے ہیں۔ سبسٹیٹیوشن کلپر میتھڈ۔ Substitution, Clipper method are the methods of encryption in which the characters of original text are replaced by some other characters. This substitution is done by a fixed predefined system. عزیز طلبہ، ہم لوگ ایکچوئل کریکٹرز کی بجائے دوسرے کریکٹرز ہم لوگ ریپلیس کر دیں، اس کو ہم لوگ کلپر میتھڈ بولتے ہیں۔ اس میتھڈ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیسر واز اے رومن politician and military general who played a critical role in the rise of the Roman Empire. Caesar used this method of encryption for sending message to his soldiers and generals. This is reason for calling this method as Caesar-Clipper method. اب عزیز طلبہ ذہن میں رکھیں کہ پرانے زمانے میں کوئی موبائل فون یا کمپیوٹر کا یا ٹیلی کمیونیکیشن کا ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ایک لیڈر یا ایک سیاستدان یا ایک ملٹری آفیسر دور دراز میں بیٹھے ہوئے دوسرے لیڈر، دوسرے سیاستدان یا ملٹری آفیسر کو کوئی بھی میسج
फौरी तौर पर भेज सके। वो क्या करता था, वो कागज़ के ऊपर एक मैसेज लिखता था, उसको फोल्ड करके बंद करके एक आदमी के हवाले करता था और उसको बताता था फलां को दे आओ। अब अगर उस आदमी ने रास्ते में वो मैसेज पढ़ लिया तो वो सारी की सारी सीक्रेसी तो आउट होगी। उसको तो पता चल गया कि मैसेज क्या जा रहा है आगे, वो उसको चेंज भी कर सकता है, उसके अंदर कोई और चीज़ भी अप्लाई कर सकता है। ऐसी सूरत में कैसर ने एक तरीकाकार इख्तियार किया। उसने जो एक्चुअल रीडिंग के लिए वर्ड्स आते थे उनकी जगह पे वर्ड्स कोई और लिख देने, और जिसके पास वो जाता था उसको पता था कि उन वर्ड्स को कैसे चेंज करके दोबारा एक्चुअल फॉर्मेट में लेके आना है। इस मेथड को उस दौर में सिफर मेथड कहा जाता था। अब इस मेथड की एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। जी तो अजीज तलबा, एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। देखें, हमारे जो इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं वो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। अब इनको चेंज करके ये जो पहले वाले 3 थे इनको एंड पे कर दिया गया ये, और उसके बाद D E F G H I J, ये देखें D E F G H I J के ऑनवर्ड चलते चलते बस इनकी तरतीब चेंज कर दी। सिर्फ तरतीब क्या चेंज की, जो पहले वाले 3 थे इनको यहां से काट के एंड पे लगा दिया। अब क्या होगा, अब होगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल वर्ड है पाकिस्तान, पाकिस्तान का वर्ड है, सबसे पहला करेक्टर है पी। यहाँ पे पी कौन सा है, ये पी की जगह पे एस कर दिया, ये एस कर दिया। अब उसके बाद ए आ रहा है, ए था ये, इसकी जगह पे डी कर दिया, ये डी हो गया। इसी तरह से के है, के कहाँ पे है जी, के कहाँ पे है, के कहाँ पे है, के ये, अब के की जगह पे एन कर दिया गया, ये एन आ गया। इसी तरह से आई है, आई की जगह पे एल कर दिया, ये एल आ गया। इसी तरह से एस है, एस की तरह ऊपर वाले हिस्से में ये एस है, एस की जगह पे ये वी आ गया, ये वी कर दिया गया। अब इसी तरह से पाकिस्तान का एस के बाद क्या, टी, टी ये है, टी की जगह पे डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू कर दिया गया। ए दोबारा डी आ गया, उसके बाद एन, एन के नीचे क्या है, क्यू, क्यू आ गया। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया, कोड से एनकोड कर दिया। जो एक्चुअल टेक्स्ट था उसको हमने चेंज करके उसको फॉर्मेट को चेंज कर दिया, जिसे हम लोग डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब एनक्रिप्शन क्या है, ये हमारे सारे के सारे जो वर्ड्स थे ये इसकी एनक्रिप्शन हो गई। अब इस एनक्रिप्शन के मुताबिक हमने ये जो क्रिएट किया है ये एनक्रिप्शन बन गया। अब अगर इस एनक्रिप्शन को हम लोग रीड करना शुरू कर दें और इसके मुताबिक चलें तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे। किस तरह से, ये एस है, नीचे से एस देखें कहाँ पे है, ये एस है, एस का पहला क्या ऊपर क्या आता है, पी, पी आ जाएगा। इसी तरह से डी है, डी कहाँ, ये डी के ऊपर क्या, ए आ जाएगा। एन है, एन की तरह नीचे से ये एन है, एन के ऊपर क्या, के आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एल है, एल की तरह यहाँ पे एल, एल के ऊपर आ जाएगा आई, ये आई आ गया। तो दोबारा प्लेन टेक्स्ट से हम लोग जिस वक्त क्लिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे इनक्रिप्शन कहलाएगा, और क्लिपर टेक्स्ट से दोबारा जब प्लेन टेक्स्ट में लेके आएंगे तो वो डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। इस मेथड को हम लोग क्लिपर मेथड बोलते हैं। अब इस सिपर मेथड के अंदर हमने एक एग्जांपल देखी, अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमने कोड को थोड़ा सा मजीद चेंज किया। किस तरह से, हमारी एबीसी तो वही है ना सारी, अब हमने पहले तो 3 करैक्टर दिए थे ना, अब हमने 3 की बजाय पहले 5 करैक्टर्स उठा लिए, ए बी सी डी ई एफ। ये देखें ए बी सी डी ई है, इसको ए बी सी डी ई को एंड पे कर दिया, और जो एफ के बाद ऑनवर्ड है वो यहाँ पे ले आए। तरतीब इसकी चेंज हो गई। अब चेंज होने के बाद पाकिस्तान का कोड डिफरेंट आएगा। कैसे, पी की जगह पे अब क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ये यू आ गया। ए की जगह पे एफ आ रहा है, ये एफ आ गया। अब इसी तरह से के की जगह पे पी आ रहा है, ये पी आ जाएगा। ऐसे ही आई की तरह आई की जगह पे हमारे पास एन आ जाएगा, ये एन आ गया। इसी तरह से एस की जगह पे हमारे पास एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ गया। और टी की जगह पे वाई आ जाएगा, ये वाई आ गया। अब इसी तरह से ऑनवर्ड बाकी ए और एन, ए का एफ आ गया और एन का हमारे पास एस आ गया। ये था अजीज तलबा इनिशियल
الفابیٹس کو انکرپشن الفابیٹس میں کنورٹ کر کے اپنے کوڈ کی مدد سے اپنے ایکچول ورڈ کو چینج کرنا، پلین ٹیکسٹ کو صفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا، یہ طریقہ کار ہے جو کیسر نے روم میں اپنے پولیٹیشنز ملٹری ریلیٹڈ لوگوں کو یہ طریقہ کار سکھایا، اور یہ طریقہ کار آج بھی رائج ہے۔ کمپیوٹر کے اندر بھی ہم لوگ اسی طریقہ کار کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مزید نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوئی کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، پھر آپ کو انکرپشن کے بارے میں مکمل انفارمیشن مل جائے گی۔ ابھی یہ آج کا ہمارا آدھا ٹاپک ہے، 2 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، آنے والے لیکچر میں ہم مزید 2 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، پھر یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب تک آپ کے اسکول اوپن نہیں ہوتے آپ لوگ گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں، سیو رہیں۔ جب اسکول اوپن ہو جائیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو مکمل سینیٹائز کر کے اور اپنے منہ کے اوپر مکمل اور صاف ستھرا ماسک لگا کے آئیں، تاکہ آپ لوگ یہ وبا اس وقت جو دنیا میں آئی ہوئی ہے اس سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔